बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल बी डिस्कस मुस्लिम साइंटिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान। अगर देखा जाए तमाम दौर की अगर बात करें और स्पेशली आज के दौर की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने बायो पर, साइंस पर बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इनमें से जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मुसलमान साइंसदान हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया और हमेशा वो टॉप पर रहे हैं। जो फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अहम किरदार अदा किया वो तीन है बेसिकली यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 721 में पैदा हुए और 815 एडी में उनकी डेथ हुई। एडी मतलब ईस्वी। जाबिर बिन हयान ये ईरान में पैदा हुए और इन्होंने जो मेडिसन पर वर्क किया, काम किया, अद्वियात पर, उन्होंने इराक में किया। जाबिर बिन हयान 721 एडी में पैदा हुए और 815 एडी यानी कि ईस्वी में इनकी डेथ हुई और ईरान में पैदा हुए। और इन्होंने जो मेडिसन पर यानी कि अद्वियात पर जो मुताले किया, रिसर्च की, ये काम किया, वो इराक में किया। इन्होंने बहुत सारा प्लांट्स पर भी इन्होंने बहुत सा काम किया, पौधों पर, जानवरों पर भी बहुत सारा इन्होंने वर्क किया। इनकी जो दो मशहूर बुक्स हैं, वे बेसिकली तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, जो इनकी दो मशहूर जो फेमस हुई बुक्स वो दो हैं, अन्नबतात और सेकंड नंबर पे अल हैवान। अन्नबतात जो है वो प्लांट्स पर इसका मुताले करते हैं और अल जो हैवान है वो एनिमल्स पर इसका मुताले होते हैं। सो वी विल बी डिस्कस शॉर्ट इन लैंग्वेज। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान फर्स्ट ऑफ ऑल 721 एडी में पैदा हुए और 815 एडी में इनकी डेथ हुई। और वो ईरान में पैदा हुए और उन्होंने जो वर्क किया मेडिसन पर वो इराक में जाकर किया। उनकी दो मशहूर बुक्स हैं, एक है जी अन्नबतात और दूसरी है जी अल हैवान। अन्नबतात जो है वो पौधों पर उसका मुताले करती है और जो अल हैवान है वो जानवर पर उसका मुताले किए जाते हैं। नौ सेकंड नंबर पे ये अब्दुल मालिक इस्माइल 740 में पैदा हुए और 828 में इनकी डेथ हुई। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जानवरों पर तफसीली से मुतालिया किया। जानवरों पर जो डिजीज पाई जाती हैं या जो भी उनकी एंटीबायोटिक्स होती हैं या जिन पर वो वर्क किया जाता है, उन्होंने तफसीली से इसके बारे में मुतालिया किया। इन्होंने भी बहुत सारी रिसर्च की और इन्होंने भी बहुत सारा काम किया साइंटिस्ट में। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी पौधों पर, जानवरों पर। इनकी जो मशहूर बुक्स हैं वो बेसिकली चार हैं। सबसे पहले अल हैबिल, अल खैर, अल वहूश, अल खल्क इंसान। अल हैबिल जो है उस पर ऊंट के बारे में जिक्र है, ऊंट के बारे में मुताले किए जाते हैं, कैमल। अल खैर जो है वो घोड़े पर यानी कि हॉर्स जो होता है घोड़ा, उसके बारे में मुताले किए जाते हैं इसमें। अल वहूश जो है ये बेसिकली जानवर पर इसका मुताले होता है। और अल खल्क इंसान यानी कि ह्यूमन बीइंग।
सो शॉर्ट लैंग्वेज में बयान करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट का दूसरा जो मुस्लिम साइंसदान था अब्दुल मालिक इसमाइल, वो 740 ईस्वी में पैदा हुए और 828 ईस्वी में वफात पा गए। बेसिकली ये बहुत सारा इन्होंने वर्क किया, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तफसील से इस बारे में मुताला किया। तो इनकी जो मशहूर बुक्स हैं वो है अल अबिल जो कैमल के बारे में इसका जिक्र है, अल खैर जो घोड़े के बारे में जिक्र है, अल बोस जो है जानवर के बारे में, और खालिक इंसान इसके बारे में, इंसान के बारे में इसमें जिक्र आता है जी। नेक्स्ट वन है जी बू अली सीना। बू अली सीना 980 में पैदा हुए और 1037 में इनकी वफात हुई। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें तब का बानी कहा जाता है, मतलब मेडिसन का जो है वो बानी, ही इज द फाउंडर ऑफ मेडिसन। ही इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, यानी कि अद्वियात का बानी। मतलब बेसिकली जो सबसे ज्यादा वर्क किया वो अली सीना ने किया। इतनी मेडिसिन बनाई कि इन्हें बानी का लक़ब मिल गया। बहुत सारे इन्होंने वर्क किया, अद्वियात बनाई, ऐसी अद्वियात बनाई जिसकी मिसाल के तौर पर किसी को कोई डिजीज है तो उसके खिलाफ कौन सी मेडिसिन लगेगी, तो इस तरीके से इन्हें मेडिसिन का बानी कहा जाता है। इसके अलावा इसे और भी लक़ब से नवाजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑल ऑफ द, ही इज आल्सो केमिस्ट, he is also chemist, and second one he is also philosopher. He is astronaut. तो इन्होंने इन मेडिसिन के अलावा इन्होंने, मतलब इसे केमिस्ट भी कहा जाता है, फिलोसफर भी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट्स भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने एक कानून बनाया था मेडिसिन पर, एक एक माहिर कानून बनाया था जिसे अल कानून फिल अल तिब कहा जाता है। अल कानून फिल अल तिब, ये ऐसा कानून था जो इन्होंने पूरी मेडिसिन का स्ट्रक्चर बयान किया इसमें। मतलब जो खुलासा, जो इसका शॉर्टकट सिस्टम है वो अल कानून फिल अल तिब में पाया जाता है। तो ये था हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट। बहुत शुक्रिया।